अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी लेकर आ रही हूँ। ये देखें, ये मैं प्याज कट कर रही हूँ, ग्रीन प्याज भी साथ मैंने इसमें कट कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आपके साथ पालक और चिकन की रेसिपी स्टार्ट करने लगी हूँ। ये मैंने प्याज लिए हैं, अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है क्योंकि ये खुश्क सालन होता है, तो इसमें ऑयल और टमाटर वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा डलती हैं, इसी से ही टेस्ट आता है। पालक जो मैंने बॉयल करके पहले ही रख लिया था, मैं 2 मिनट के लिए सिर्फ पालक को बॉयल करती हूँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए। जैसे ही बॉयल होता है पालक, मतलब उबाल आने लगता है, तो मैं इसे स्टीनर की मदद से छान लेती हूँ। प्याज हमने लाइट ब्राउन करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन होने लगें, प्याज़ों की रंगत चेंज जैसे ही हो, तो ये देखें कि हम इसमें ऐड कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, वही बारीक कुटा हुआ। तो हरी मिर्चें हम इसमें बाद में डालेंगे, मैंने इसमें ऐड साथ नहीं की। अब ये देखें, प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। जब इसकी लहसुन अदरक की जो एक महक होती है वो ख़त्म हो जाती है सा प्याज़ों में से, तो फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद देखेंगे कि प्याज थोड़े से मुरझाने लगे हैं। जैसे ही प्याज मुरझाने लगें, अब इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। व्यूवर्स, आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत थोड़ा यानी कि सालन मतलब बनाती हूँ। सालन मेरा थोड़ा होता है, गोश्त भी, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ टोटल 4 बंदे हैं, तो 4 बंदों में तो बहुत रहता है, बच भी जाता है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा फिर भी ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि कोई आ चला जाए, मेहमानों का अक्सर पता नहीं होता, अचानक से आ जाते हैं, तो फिर सालन के साथ कुछ और थोड़ा बहुत जैसे चावल वगैरह बना लेने या कबाब फ्राई कर लेने। वो भी मैं कबाब भी फ्राई मतलब फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखती हूँ। जैसे कोई आता है, अगर मुझे सालन थोड़ा लगे तो मैं उसके साथ या तो राइस बना लेती हूँ या जैसे भी हो वो कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है मेहमान आने वाला तो अपना नसीब खुद साथ लेकर आता है, और ये मेहमान नवाज बंदा कभी भी भूखा नहीं रहता, उसके दस्तरखान हमेशा अल्लाह ताला वसी रखते हैं। तो बस यही है कि अल्लाह ताला हमारे दस्तरखान को वसी रखे और हमें इतनी हिम्मत ताकत दे कि हम आने वाले मेहमानों को अच्छे तरीके से वेलकम कर सकें और उनके साथ हम अच्छा सलूक कर सकें, खिलाना पिलाना अच्छा कर सकें। अब ये देखें, चिकन हमारा भुन गया था, तो मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया। जैसे कि मैं घर में मोटा मोटा पीस के रखती हूँ, हरी ये है रेड मिर्चें, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। रेड मिर्चों के बाद हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा डलेगी, क्योंकि पालक येलो येलो अच्छा लगता है, एक खिला खिला मतलब। तो ये डाल दी मैंने, हल्दी ऐड कर दी। अब इसमें मैं कुटी हुई मिर्चें थोड़ी सी लाजमी डालती हूँ, इनका टेस्ट भी एक अलग से ही महसूस होता है। अब नमक मैं हस्बे ज़ायका डाल रही हूँ, क्योंकि नमक मैं पहले थोड़ा डालती हूँ, फिर उसके बाद चख कर थोड़ा सा बाद में डाल लेती हूँ, क्योंकि एकदम से ज़्यादा डालने का कोई हल नहीं होता, और बाद में थोड़ा सा अगर हल्का भी हो तो बंदा डाल लेता है। वो आपको पता ही है कि बहुत तेज़ नमक तो वैसे भी नुकसान देता है, और मैं वैसे भी थोड़ा बीपी पेशेंट हूँ, तो उस हिसाब से मैं नहीं डालती। ये देखें, मैंने टमाटर और हरी मिर्चें अब डाली हैं। अब मैं टमाटरों को थोड़ी देर भून कर ना, जैसे ही टमाटर मतलब थोड़ा सा ऑयल ऊपर आने लगता है, तो मैं इसे ढक दूंगी, ताकि ये टमाटर इसमें गल जाएं। और टमाटरों को देखेंगे थोड़ी देर के बाद, ये देखें, ये मैंने पालक जो बॉयल किया हुआ था, अब मैं इसे ब्लेंडर में डाल रही हूँ। ब्लेंडर में थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड करना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करती, सिर्फ थोड़ा सा ब्लेंड चलाती हूँ। और मतलब पानी डाल के, ये तो खुश्क हुआ हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी मुझे ऐड करना पड़ता है, ताकि ब्लेंडर भी ख़राब ना हो, क्योंकि पालक सख्त हुआ हुआ होता है, और ये वैसे भी मैंने रात में ही बॉयल कर लिया था। अब मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, थोड़ा सा चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना ना। ये देखें, टमाटर भी मेल्ट हो चुके हैं और चिकन भी काफ़ी हद तक गल चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है सालन के। अब मैं इसमें जो थोड़ा सा ब्लेंड किया था मैंने पालक को, तो वो मैं ऐड करने लगी हूँ। बस अब ये जैसे ही मतलब
पालक बनने लगेगा, पकने लगेगा। बस ये थोड़ी बहुत मतलब भुनाई इसकी असल में ज़्यादा होगी, क्योंकि ये बज़ाहिर तो मतलब पालक का इतना टेस्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत खट्टा होता है, लेकिन ये है कि इसकी भुनाई ज़्यादा होती है और जो हमने लवाज़मात जो हमने डाले हुए होते हैं, मिर्च मसाले टमाटर वगैरह, इन्हीं का ही जो टेस्ट होता है वो निकलता है। ये देखें, घी पालक में ऊपर आ चुका है, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसकी हल्की आंच पर भुनाई करनी है ताकि ये नीचे ना लगे। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन भी गल चुका है और प्याज और टमाटर तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पालक की और चिकन की भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब मैं इसमें, ये जब घी छोड़ देता है तो मैं इसमें अदरक और हरी मिर्चें ऊपर से ऐड कर दूँगी और फिर मैं इसको 2-3 चम्मच सिर्फ चलाने हैं। ये देखें कितना ही लजीज और खाने में वाकई ही सबको बहुत टेस्टी लगा है। मेरे बच्चों की तो ये फेवरेट डिश है, तो मैं इसे बनाती रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, मैंने इसे डिश आउट किया है, कितना ही हसीन और ख़ूबसूरत मज़े का लग रहा है देखने से ही। अच्छा जी व्यूवर्स, अब मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हाज़िर होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आपके पास आती रहें। अपना ख़्याल रखिएगा और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह